नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज। जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 10 पद के उम्मीदवार से चुनाव पर हुई चर्चा। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप हमें अपना कीमती समय दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और मेरे दर्शक एक बार आपका परिचय जानना चाहेंगे और इस समय हम लोग कहाँ पर स्थित हैं उसके बारे में। मेरा नाम सर योगेंद्र राजपूत है जी। मैं अपने निजी आवास ग्राम लल्लूपुर में हूँ जी। लगभग कितने गांव लगते हैं आपकी जिला पंचायत में? जिला पंचायत में 85 गांव लगते हैं लगभग 85-86 अप्रोक्स में। ओके। कहीं ना कहीं हम लोग ग्राउंड पे होते हैं, ग्राउंड पे बातचीत होती है हमारी लोगों से, सभी गांव में आना जाना होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी चर्चाएं हैं और लोगों का ये कहना भी है कि आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो जानना चाहेंगे क्या उद्देश्य लेके आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? हम सबसे पहले अपने क्षेत्रवासियों को समाज सेवी और जो समस्या होती है उनको समाधान करना होता है, गरीब लोगों की मतलब मदद करना होता है जी। अपने समाज से जुड़े लोगों को कोई दिक्कत होती है उनको सॉल्व करना होता है, थाने कोतवाली हॉस्पिटल। जी। सिर्फ अपने समाज की बात कर रहे हैं या सभी लोगों की? अच्छा, सभी लोग। सभी। ओके। तो कहीं ना कहीं वोटिंग संख्या कितनी है हमारी जो जिला पंचायती है उसमें? वोटिंग संख्या 70,000 अप्रोक्स। 70,000 प्लस के करीब मान के चलें। ओके। जैसा कि आपने बताया लगभग 85 गाँव के करीब आते हैं, सभी जगह आप आते जाते होंगे, लोगों से मिलते जुलते होंगे, बातचीत करते होंगे। जब आप लोगों के बीच में पहुंचते हैं तो किस तरह की समस्याएं हैं लोगों की? लोगों की समस्याएं होती हैं, मतलब गांव में नाली है, बिजली के बारे में और एम्बुलेंस के बारे में, मतलब लोगों को सुविधा नहीं पहुंच पाती। घर घर काफ़ी गरीब लोग होते हैं, उन्हें काफ़ी तकलीफें होती हैं, हॉस्पिटल नहीं पहुंचते बेचारे। अगर आपके वोटरों का अगर आपको सहयोग मिलता है, आपके पंचायत वासियों का, क्षेत्र वासियों का अगर आपको सहयोग मिलता है, तो जो ये समस्याएं हैं किस तरीके से समाधान करेंगे इन समस्याओं का? अगर हमें जनता का सहयोग मिलेगा, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ जी, तो मैं हर अपने क्षेत्र की जनता के लिए 24 घंटे खड़ा हूँ जी, उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर खड़ा हूँ जी, कोई हारी बीमारी, कोई समस्या, गली संबंधित, कोर्ट कचहरी, जी, उसके विषय में मैं काफ़ी उन लोगों को उत्साह करना चाहता हूँ, उनको उनके बारे में ध्यान देना चाहता हूँ। जी, और गांव में लाइट है, गलियां हैं, उनकी साफ सफाई, नई नाली खरंजा बनवाना, ये काफ़ी समस्याएं हैं लोगों की, तो उनको मैं निवारण करना चाहता हूँ। चुनाव आप पहली बार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? इससे पहले भी इससे पहले भी मैं पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी था बीजेपी से, जी, तो काफ़ी थोड़े वोटों से मैं हार गया चुनाव। इस बार मैं दोबारा मतलब जनता के बीच आना चाहता हूँ, अपना व्यू रखना चाहता हूँ। जनता हमें एक बार मौका दे जिताने के लिए, फिर जिससे मैं अपनी जनता की सेवा करूँ और 24 घंटे उनके सामने खड़ा रहूँ, उनका सेवक बन के खड़ा रहूँ जनता का। बिल्कुल। कहीं ना कहीं जैसा कि आपने बताया कि पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी के रूप में आप एक हैं, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें उस समय को, लगभग 4 से 5 साल का समय हो चुका है, तो अगर हम बात करें समाज सेवी के रूप में, जैसा कि आपने लगभग 80 से 85 गांव बताए और सभी गांव में कहीं ना कहीं कई ऐसे कार्य हैं जो समाज सेवा में आते हैं, जैसे किसी गरीब कन्या का विवाह है या पेंशनें हैं, जैसे विधवाओं के लिए, विकलांगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन है, और भी कई गरीब तबके लोग होते हैं। तो किस तरीके से आपने अपनी तरफ से भूमिका अदा की है समाज सेवी के रूप में? समाज सेवी जो हमारी मैडम है वो पार्टी की जिला उपाध्यक्ष है महिला मोर्चा की जी, तो वो भी एक समाज सेवी है। वो गरीब लोगों के यहाँ जाना, आवास दिलवाना, उनकी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन बनवाना और गरीब लोगों की मदद करना जी। तो वो एक समूह चलता है, उसमें वो बीसी सखी है, तो उनके माध्यम से अभी ग्राम में मतलब आवास आए थे। उन लोगों ने काफ़ी लिखा पढ़ी करके लोगों की समस्या सुनना होता है, लोगों की समस्या निवारण करना होता है और वृद्धा पेंशन, घर पे काफ़ी लोग आना जाना होता है। मैडम हमारी सबकी हेल्प करती हैं और वो भी समाज सेवी हैं। बिल्कुल। कहीं ना कहीं चुनाव जो है 5 साल में एक बार आता है, प्रत्याशी कई खड़े होते हैं। मैं समझता हूँ आपके वार्ड से भी लगभग 5-7 प्रत्याशी निकल के आ रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी होते हैं वो कई तरह के प्रलोभन देते हैं वोटरों को, ग्राम वासियों को, क्षेत्रवासियों को, और जो वोटर होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउटफुल रहते हैं, वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमने किस तरह के प्रत्याशी को चुनना है।
तो आपके हिसाब से प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? प्रत्याशी सबसे पहले पढ़ा लिखा होना चाहिए जी और फेस टू फेस मतलब कॉन्फिडेंस वाला होना चाहिए, जनता की समस्या सुन सके, जी समाज में लोगों के पुलिस या किसी अधिकारी से मतलब बात करने में सक्षम हो जी और हर व्यक्ति को समाज में लेके चले। जी हर व्यक्ति मतलब ये नहीं अकड़ू घमंड टाइप होना चाहिए, एक बार जीतने के बाद मतलब प्रत्याशी बैठ जाते हैं, अपने ही भला चाहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जनता की सेवा करते हैं, पैसा खा के बैठ जाते हैं, ऐसा भी नहीं प्रत्याशी होना चाहिए। प्रत्याशी वो होना चाहिए जनता की दिन रात सेवा करे, चुनाव जीतने में जो पैसा मिलता है वो जनता की सेवा में लगाए वो। बिल्कुल। जो भी मैंने आपका इंटरव्यू किया, ये आपने जो गांव हमें बताया लगभग 80 से 85, ये सभी गांव में हम इसको सर्कुलेट करेंगे। तो आपके जो मतदाता हैं, जो आपके पंचायतवासी हैं, ग्रामवासी हैं, उनको क्या संदेश आप देना चाहते हैं और क्या अपील करना चाहते हैं उनसे? हाथ जोड़ लीजिए। मैं गांव वाला संदेश ही देना चाहता हूँ, हमारी जनता हमें एक बार दोबारा मौका दे सेवा करने के लिए, जिससे मैं लोगों की सेवा करें, उनकी सेवा हमेशा हाजिर हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम न्यूज।